फिर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाता है तो बहुत सारे इंजन अपने साथ में लेकर जाता है, लेकिन यह यूज एंड थ्रो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। जिस इंजन का जहां पर काम हो गया उसको वहीं पर फेंक देता है। रॉकेट के जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पेलोड केजिंग। यहाँ पर पेलोड को रखा जाता है। अब पेलोड कोई रोवर भी हो सकता है, कोई सैटेलाइट भी हो सकती है, और इतने बड़े रॉकेट में सिर्फ यह ऊपर वाला हिस्सा ही काम का होता है। बाकी बचा हुआ रॉकेट तो इसको स्पेस में या किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है। इस पेलोड के नीचे क्रायोजेनिक इंजन होता है। यह इंजन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग है जिसको कुछ ही देश डेवलप कर पाए हैं आज तक, और उनमें से अपना देश इंडिया भी एक है। इसके बाद में नीचे की तरफ लिक्विड इंजन होता है जिसमें फ्यूल लिक्विड की फॉर्म में होता है। साइड में यह जो रॉकेट से आपको दिखाई दे रहे हैं यह बूस्टर होते हैं, और यह रॉकेट की पहली स्टेज होती है। जब रॉकेट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले यही अपना काम शुरू करते हैं, और यह बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। इन बूस्टर के अंदर फ्यूल सॉलिड फॉर्म में होता है, और मेनली इनका काम करने का तरीका वही होता है जो हम किसी फंक्शन में हमारे घरों में फटाके वाले रॉकेट काम में लेते हैं, ठीक वैसा ही। तो चलो इन सब चीजों को वन बाय वन देखते हैं कि कैसे एक रॉकेट एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाता है, और यह जो इतने सारे इंजन है ये कैसे काम करते हैं, क्या इनकी टेक्नोलॉजी है, क्या इनका यूज है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज आता है सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम, जिसमें यह बूस्टर आते हैं। सॉलिड स्टेट का मतलब है इसके अंदर फ्यूल एक सॉलिड की फॉर्म में होता है। जो कोई भी रॉकेट होता है वह ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों अपने साथ में लेकर चलता है, क्योंकि फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलता है और स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो फ्यूल और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं प्रोपेलेंट, इसलिए इस इंजन का नाम है सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम। इस बूस्टर के अंदर ऑक्सीजन और फ्यूल का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रेट या फिर परक्लोरेट या फिर लिक्विड ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है, और फ्यूल में यहाँ पर प्लास्टिक या रेजिन मटेरियल या फिर एल्यूमिनियम पाउडर को काम में लिया जाता है। इन दोनों को किसी खास टेम्परेचर पर मिक्स करके एक सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर इन रॉकेट के बूस्टर के अंदर सेट कर दिया जाता है। जब रॉकेट लिफ्टिंग स्टार्ट करता है तो बूस्टर के अंदर इग्नाइटर की हेल्प से इस फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है, और जैसे ही यह फ्यूल जलना शुरू करता है तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जिससे बूस्टर की नीचे की साइड में एक नोजल लगा रहता है जिसको कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नोजल बोलते हैं। यह नोजल सबसे पहले जो भी गैस इस बूस्टर के अंदर जल रही है उसको कन्वर्ज करता है, और फिर प्रेशर के साथ में बाहर की तरफ फेंकता है डाइवर्ज करके। पावर से रॉकेट सीधा ऊपर उठता है। अब रॉकेट एकदम सीधा सीधा वर्टिकली नहीं जाता है, क्योंकि वर्टिकली डायरेक्शन में रॉकेट चलता गया तो एक तो बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, और जब भी इस रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो अर्थ की ग्रेविटी इसको वापस नीचे की तरफ पुल कर लेगी और यह रॉकेट नीचे गिर जाएगा। इसलिए जब रॉकेट लॉन्च टावर की डिस्टेंस को पार कर जाता है तब इसके नोजल की डायरेक्शन बदल दी जाती है धीरे धीरे, जिसको ग्रेविटी टर्न बोलते हैं। और अब यह रॉकेट अर्थ के साथ साथ में हॉरिजॉन्टल ट्रेवलिंग शुरू कर देता है। इसके पीछे एक छोटी सी साइंस है, उसको समझ लेते हैं। जैसे किसी रॉकेट को दूसरे प्लेनेट पर जाना है, और यह हमारी अर्थ है और यह मून है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। अब यह रॉकेट सीधा सीधा मून पर नहीं जा सकता इस तरीके से, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसको जाने नहीं देगी। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अर्थ के यहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर एक तोप रख देते हैं। जब इस तोप के गोले को फायर किया जाएगा तो यह गोला अर्थ के कर्वेचर के साथ साथ चलता रहेगा, और ग्रेविटी की वजह से यह एक जगह पर जाकर अर्थ से टकरा जाएगा। दूसरी बार फिर से फायर करते हैं, अब की बार और ज्यादा पावर के साथ में फायर करते हैं, तो यह गोला अर्थ के साथ में चलते चलते दूर जाकर गिरेगा। जब इस तोप को और ज्यादा पावर के साथ में फायर किया जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि यह गोला अर्थ से टकराएगा ही नहीं। यह गोला अर्थ के पास में तो आता रहेगा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, लेकिन अर्थ से टकराएगा नहीं। यह अर्थ के कर्वेचर के साथ साथ में ही रोटेट करता रहेगा। अब इस गोले को हम मानकर चलते हैं यह रॉकेट है। जब यह अपनी टारगेटेड ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो यह अर्थ के साथ में ऐसे चक्कर लगाता रहेगा सर्कुलर ऑर्बिट में। जब यह अपने इस पॉइंट पर वापस पहुंच जाता है तब रॉकेट के इंजन को फुल पावर के साथ में फायर किया जाता है, और यह रॉकेट कुछ इस तरीके से अर्थ से दूर जाने लगता है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से यह इस तरीके से वापस अर्थ के पास में आने लग जाता है। तो रॉकेट अर्थ पर वापस ना गिर जाए इसलिए इसको हाई स्पीड में हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करना होता है। जब यह वापस इस पॉइंट पर पहुंचता है तो फिर से इंजन को पावर के साथ में ऑन किया जाता है, और अब की बार यह और लंबा चक्कर लगाकर आता है। जिस पॉइंट से रॉकेट अर्थ के सबसे करीब होता है उसको बोलते हैं पेरिजी।
जब यह अर्थ के सबसे दूर वाले पॉइंट पर पहुंचता है तो इसको बोलते हैं अपोजी। तो जब रॉकेट अपोजी पे पहुंचता है तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसकी यहाँ पर स्पीड स्लो डाउन हो जाती है और ग्रेविटी इसको वापस इधर से सीधा ही अपनी तरफ पुल करने लग जाती है।